बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल नंबर 4.7। देखते हैं इसमें हम लोगों को बुक में क्या लिखा गया इसके। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट पावर मस्ट बी इंजन डेवलप्स। वो बुक में हम लोग को क्या बताया गया है कि एक जो है गाड़ी है हमारे पास, आप कह लें गाड़ी क्या कर रही है, वो हमारे पास मूव कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी फोर्स चाहिए? हमारे पास दो फ्रिक्शन लग रही हैं उसके ऊपर, एक तो रोड फ्रिक्शन है, एक एयर रेसिस्टेंस है। रोड फ्रिक्शन भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, उसे स्टॉप कर रही है, और एयर रेसिस्टेंस भी उसे स्टॉप कर रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इन दोनों फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए 400 न्यूटन की फोर्स जो है हमारे पास दरकार है। उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट पावर मस्ट बी द इंजन डेवलप्स। कितनी पावर को इंजन को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर जो है हमारे पास इन दोनों फोर्सेस को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना डाटा लिखते हैं। डाटा में सबसे पहले हमारे पास बुक में क्या लिखा हुआ था, फोर्स कितनी थी, 400 न्यूटन की। हमें दरकार है दो फोर्सेस, एक तो रेसिस्टेंस की फोर्स एयर फ्रिक्शन की, और एक रोड की को ओवरकम करने के लिए 400 न्यूटन। उसके बाद किस स्पीड से वो मूव कर रहा था, उसकी स्पीड क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर। अब 80 किलोमीटर पर आवर को हम लोग को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम कैसे करेंगे 80। अब किलोमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में तो मल्टीप्लाई हम करते हैं 1000 से, और डिवाइड करते हैं, और को हम लोगों ने सेकंड में चेंज करना है, तो एक घंटे में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उन्होंने हम लोग को बुक में हम लोग को क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, पावर को फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि इंजन को कितनी पावर चाहिए कि वो इन दोनों फोर्सेस के खिलाफ जो है काम कर सके। पावर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, W डिवाइडेड बाय, तो हम लोग W को क्या लिख सकते हैं, F.D। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा D और T, D डिवाइड बाई T हमारे पास क्या होता है, V। तो P इज इक्वल्स टू F.V, P इज इक्वल्स टू FV कोस थीटा। अब हमारे पास फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जिस तरफ जो है गाड़ी मूव कर रही है वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू F हमारे पास क्या है 400, V क्या है 22.22, कोस थीटा यानी कि कोस 0 वो हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 400 इंटू 22.22, आंसर हमारे पास आ जाएगा 8.9 किलोवाट। और इतनी पावर जो है उस गाड़ी को रिक्वायर्ड होगी, उसके इंजन्स को रिक्वायर्ड होगी कि वो बनाए, तभी जाकर उन दोनों फोर्सेस को वो ओवरकम कर पाएंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 4.8 न्यूमेरिकल में यहाँ पर हम लोगों को दी गई है स्टेटमेंट कि हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। कितनी फोर्स जो है हम लोग को रिक्वायर होगी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए, जिसका मैस कितना है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 kg फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड। मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, और उसके बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी वो कितने 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5.0 सेंटीमीटर। उसका डिस्टेंस कितना है 5.0 सेंटीमीटर। तो उस डिस्टेंस से वो जो है किस स्पीड से मूव कर रही है 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड से एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, जिसका मैस जो है हमारे पास यहाँ पर गिवन है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 5.0 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को उसको एक्सीलरेट करवाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी वो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो अब हम लोग अपना डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मैस दिया गया है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 kg। वो किस स्पीड से मूव कर रही है, इनिशियली 0। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 5 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो हमें इसे मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम लोग इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। अब क्या है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती चलेगी और यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो अब जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, वर्क एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ को हम जो है अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल्स टू हाफ mvf² माइनस हाफ mvi²। वर्क है तो इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, F.D, FT हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1/2। यहाँ पे vi क्या है, हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर हम लोग ये सारी इक्वेशन को जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ सारी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम सिर्फ 1/2 या हाफ mvf² ही लिखेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया था, FD इज इक्वल्स टू हाफ mvf²। FD की क्या वैल्यू है हमारे पास, 0.05 इज इक्वल्स टू हाफ, मैथ हमारे पास कितना था, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 और VF यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। तो ये जो है हमारे पास, इन सबको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 0.05 को नीचे लाकर यहाँ पर डिवाइड करवा देंगे। तो उसके बाद हमारे पास हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -15 न्यूटन। तो ये हमारे पास हमारी फोर्स आ चुकी है। तो हम लोगों को 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 न्यूटन की फोर्स जो है रिक्वायर है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए, जिसका मास कितना है हमारे पास, 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 न्यूटन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।